नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, मैंने पिछले के वीडियो में बताया था आप सभी को कि आपका जो भी आप में से लगभग 1,87,000 नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है क्षमता परीक्षा फेज़ 1 में जो उत्तीर्ण हुए हैं और क्षमता परीक्षा फेज़ 2 जो जून के दूसरे हफ्ता में जो आयोजित होने वाला है और उसमें जो आप सभी उत्तीर्ण होंगे, उन दोनों का सम्मिलित रूप से जो है काउंसलिंग होना है। हालाँकि शिक्षा विभाग 2 अलग-अलग बिंदुओं पर जो है विचार कर रही थी। एक तो कि संख्या अत्यधिक हो जाने के उपरांत जो है डिसेंट्रलाइज़ करके जो है जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 का काउंसलिंग हुआ, उस प्रकार से काउंसलिंग कराए जाने की बातें चल रही थी। लेकिन अब जो अंततः जो शिक्षा विभाग से खबर निकल कर के आ रही है कि जिस प्रकार से पूर्व में जो सुनियोजित तरीके से एक प्लानिंग किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा कि बापू सभागार में ही सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं और वे राजकर्मी बनने की ओर जो है अग्रसर हैं, तो पूरे बिहार भर के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को बुला कर के पटना में और पटना में ही उनका जो है वो काउंसलिंग करा लिया जाएगा। अब जो है काउंसलिंग एक ही जगह होने को लेकर के काफ़ी शिक्षक-शिक्षिकाओं में जो है वो आपत्ति भी था, उनको नाराज़गी भी थी कि अब कोने-कोने से जो है पटना आने-जाने में इस भीषण गर्मी में काफ़ी परेशानी है। तो वे नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे थे, शिक्षा विभाग के विपरीत जो है प्रतिक्रिया वो व्यक्त कर रहे थे कि आखिर उनको आने-जाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, आएँगे-जाएँगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिला हैं पूरे बिहार भर का जहाँ से जो है डायरेक्ट पटना के लिए जो है वह गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं। कहीं से बस का मार्ग जो है डायरेक्ट नहीं है, तो कहीं से ट्रेन का मार्ग जो है वो डायरेक्ट नहीं है। तो उनको पटना पहुँचने में काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी समय व्यतीत होंगे। अब चूँकि जिस दिन काउंसलिंग होगा, जिस अलग-अलग ज़िलों के लिए अलग-अलग शेड्यूल तैयार किए जाने हैं। तो जिसका जिस दिन काउंसलिंग होगा, उस तिथि के अनुसार वहाँ जो है तय समय पर, तय तिथि को उनको पहुँच पाना होगा। तभी जाकर के उनका काउंसलिंग हो पाएगा। अब पटना पहुँचने के लिए कोई किशनगंज से है, कोई अररिया से है, कोई कटिहार से है, कोई भागलपुर से है, कोई पश्चिमी चंपारण से है, कोई कैमूर से है, कोई मुंगेर से है ना? तो कोने-कोने से जो है पटना पहुँचना है उनको। क्या संभव है कि सुबह में निकले, जिस दिन उनका शेड्यूल है काउंसलिंग होने का, उस दिन वो सुबह में निकले और 10 बजे तक वो पहुँच पाएँ और फिर काउंसलिंग करा कर के उसी दिन जो है लौट जाएँ और अगले दिन से जो है वो विद्यालय पकड़ लें? है मुमकिन ऐसा? कतई मुमकिन नहीं है। तो काउंसलिंग 1 दिन कराने के लिए उनको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। अब वो छुट्टी के लिए तो किसी प्रकार का कोई लेटर जारी नहीं था कि आखिर उनको छुट्टी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब छुट्टी यदि वो लेकर के जाते हैं तो वेतन कट जाएगा उनका। अब काउंसलिंग कराने के लिए 3-3 दिन का वो वेतन कटवाने जाएँ। तो ये सारे तो जो है बीच में दुविधाएँ आ रही थी, समस्याएँ तो उत्पन्न हो रही थी कि आने-जाने का बहुत ज़्यादा खर्च होगा, समय व्यतीत होगा, वहाँ जाकर के रहेंगे, ठहरेंगे कहाँ? जो है छुट्टी मिल पाएगी अथवा नहीं मिल पाएगी? ये सारे जो है समस्याएँ तो थी। लेकिन अब जो माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक महोदय हैं अंसारी जी, उनके द्वारा एक पत्र जो है जारी किया गया है और वो पत्र जो है आप सभी हो सकता है कि पहुँच गया होगा आप तक। सुन लिए हों उस पत्र के बारे में, देख लिए हों, जान लिए हों। उस पत्र में साफ-साफ लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और बापू सभागार में जो उनका पटना में काउंसलिंग होना है, तो उस हेतु सभी जिला के डीओ और डीपीओ को आदेश दिया जाता है कि आप उन अपने जिला से जितने भी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनको पटना आने-जाने के लिए जो है वो बस का व्यवस्था करें और उनको जो है छुट्टी दिया जाए। और उनको जो छुट्टियाँ दिया जाएगा उस दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा, चाहे 2 दिन का छुट्टी हो, 3 दिन का छुट्टी हो। इसलिए कि जब आने-जाने का सुविधा खुद शिक्षा विभाग दे रही है, तो शिक्षा विभाग को ही पता है कि कहाँ से ले जाने, काउंसलिंग करा कर के उन्हें पहुँचाने में कितना दिन लगेंगे, कितना समय लगेंगे, कितने दिनों का उनको छुट्टी दिया जाना चाहिए। तो वो उतने दिन का वो छुट्टी देंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग कराए जाने का शिक्षा विभाग का जो है कवायद शुरू कर दी गई है। मैंने आपको पिछले की वीडियो में बताया था कि बिहार के अलग-अलग 9 जो प्रमंडल हैं 26 में से 2 जून तक जो है उनको तिथि तय है कि वे शहर के क्षेत्रों में जो है जो सरकारी विद्यालय है वहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय है सरकारी वहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं, वो अलग-अलग जो है आंकड़ा दे शिक्षा विभाग को ताकि उस अनुरूप जो है नियोजित शिक्षकों का मेरिट तैयार किया जाए विद्यालय आवंटन करने हेतु और विद्यालयों का आवंटन किया जाए उन्हें। क्योंकि विद्यालय जो है वो मार्क्स के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो है आवंटित किए जाने हैं। जिनका अच्छा मार्क्स होंगे, जिनका अच्छा मेरिट बन पाएगा, उनको शहर के सरकारी विद्यालयों में पोस्टेड किया जाएगा और जिनका कम मार्क्स है, मेरिट थोड़ा कम बन पा रहा है, उनको जो है गाँव में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से किए जा रहे हैं। मैंने आपको कई वीडियो में जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में आपको बता दिया और ऐसे भी आप सभी को ज्ञात है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया है, जो आप डीपीओ स्थापना के पास जो आपने हार्ड कॉपी जिन डॉक्यूमेंट्सों का जमा किया है, वही सब डॉक्यूमेंट्स की प्रतियाँ सेल्फ अटेस्टेड करके 2 अलग-अलग फाइलों में सजा करके आपको ले जाने हैं। तो आप जो है जब भी शेड्यूल जारी हो पटना में नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उनका काउंसलिंग हेतु, तो आप जो है तैयार रहें अभी से ही और तय समय पर जो है तय तिथि को जो है वहाँ पहुँचे
और जिस प्रकार से पत्र जारी किए गए हैं, तो हो सकता है कि आपके जिला के डीओ, डीपीओ के द्वारा सारी सुविधाएँ मुहैया कराया जाए और छुट्टी को लेकर के आपको चिंता नहीं करना है। काउंसलिंग में जितने समय आपको व्यतीत होंगे, वो सारे आपको जो है छुट्टी दिए जाएँगे और उसका वेतन आपको काटे नहीं जाएँगे, वेतन दिया जाएगा। तो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, लेकिन परेशानी तो है भैया। इसने भीषण गर्मी में जो है, क्योंकि जून माह में और अधिक उमस होता है। जून माह मानसून आ जाते हैं, पानी पड़ता है, तो इस जो ज़मीन जो दहक रही है, उससे जो है जब पानी उस पे पड़ता है, तो और अंदर से जो है भाप निकलता है और शरीर से को पानी-पानी कर देता है, उमस हो जाते हैं। तो उस गर्मी में आपको जो है बस का सफ़र करके लंबे सफ़र 300-400 किलोमीटर दूरी तय करके आपको पटना के बापू सभागार में आपको जाना है। वहाँ रहने-ठहरने की क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है, कैसे कहाँ खाएँगे-पिएँगे, कैसे रहेंगे, ठहरेंगे, वो सारी परेशानियाँ तो आपको झेलना ही पड़ेगा। परेशानी कम नहीं होने वाला है भाई, ज़िंदगी में परेशानी तो है। तो परेशानियों को गले लगाएँ और आप जो है राज्यकर्मी बनने का खुशी मनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, हमारे भावी शिक्षकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।